या whatsoever। दूसरा हमने पढ़ाया था आपको whenever, तीसरा पढ़ाया था हमने आपको wherever। क्या पढ़ाया था? wherever, whatever, whenever, wherever। अगर आप ध्यान देंगे हमने तीनों को अच्छे से कंप्लीट किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये बहुत जरूरी था तीनों कंप्लीट करना। आज आप जाना चाहेंगे इन तीनों का हिंदी क्या था? एक जो कुछ भी इसका था जब, अच्छा ये तो वे है ना, ठीक है। जब भी, जब एंड जब कभी, और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, जैसे यहाँ पे था जहां तहां, जहां जहां और जहां भी, ये था। लेकिन आज हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उसका नाम जानिए आप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे तथा आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, हम अंग्रेजी की दुनिया में काम कर रहे हैं और हम उगापुर और राय में अच्छा खासा अंग्रेजी सिखा रहे हैं। यदि आपको भी लगता है अंग्रेजी सीखना जरूरी है तथा आपके लिए भी अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है, तो आप बिना सोचे समझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा लाइव रहिए। हम रोज पर डे बीए का इंग्लिश, एमए का इंग्लिश, बीएड का, एमएड का तथा सीटेट, यूपी टेट, इसके बाद 10+2 का पूरा इंग्लिश, वेदर इट इज सीबीएसई और यूपी डजंट मैटर, हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको कुछ पढ़ाएंगे, उसका नाम है सबसे बेस्ट हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। यू शुड नो अबाउट स्पीकिंग, कि विदाउट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश नो वन कैन डू एनीथिंग एल्स। सो हम ट्राई करेंगे अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेजी बुलवाने का तथा अंग्रेजी में अच्छी स्किल पाने का। यदि आप सोचते हो कि अच्छी इंग्लिश कैसे बोली जाए, तो घर बैठ कोई नहीं बोल सकता है, लोगों को बाहर तो आना पड़ेगा। तो आप बाहर निकलिए, ट्राई करिए, धीरे धीरे सही, गलती ही सही, पर ट्राई तो करिए, क्योंकि करते करते इंसान आगे जाता है। आज हम दो यूज के नीचे पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसका नाम रहेगा whoever या whosoever। इसका दूसरा रहेगा whichever या whichsoever। इन दोनों का हिंदी होगा जो भी। अच्छा एक बात और समझना होगा, जैसे whoever के लिए लिविंग का प्रयोग करना है और whichever के लिए नॉन लिविंग का प्रयोग करना है। जैसे मैं समझाता हूं, पहला, जो भी अंग्रेजी बोलेगा मैं उसे 100 रुपए दूंगा। अब आप बताओ अंग्रेजी कौन बोल सकता है? कोई प्राणी बोलेगा, कोई लिविंग ही बोलेगा, पंखा तो बोलेगा नहीं, मोबाइल तो बोलेगा नहीं, मार्कर तो बोलेगा नहीं, जो भी बोलेगा यही में से कोई इंसान ही है, चाहे मेल चाहे फीमेल बोलेगा। अच्छा मैं एक और देता हूं, जो भी कुर्सी खरीदोगे, जो भी कुर्सियां खरीदोगे वह खत्म हो जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अभी देखोगे तो यहाँ जो बात है किससे हो रही है? कुर्सियां से हो रही है। किससे हो रही है? कुर्सियां से हो रही है। कुर्सियां तो नॉन लिविंग हो गया। जो कुछ मोबाइल तुम चलाते हो मैं चला चुका हूं। जो भी मोबाइल तुम चलाते हो, जैसे मैं क्या लिखूं, जो भी मोबाइल तुम चलाते हो, जो भी मोबाइल तुम चलाते हो मैं चला चुका। अब यहाँ जो भी की संबंध मोबाइल से है, यहाँ जो भी संबंध कुर्सियां से, लेकिन यहाँ भी जो भी का संबंध किसी व्यक्ति से हो जा रहा है, तो आप क्या कर दो यहाँ जो भी का मीनिंग, तो बोल दो whoever बोलेगा, दूंगा, वो दोनों साइड ऑफ फ्यूचर रहता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो आप बोल दो whoever speaks English। अच्छा उसके बाद कौन देगा? मैं का मीनिंग आई, दूंगा मीनिंग विल, तो आई विल। अच्छा देना का मीनिंग है ऑफर करूंगा, तो मैं गिव कर देता हूं, आई विल गिव 100 रुपीज। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा जो भी कुर्सियां, तो whichever चेयर खरीदोगे, मतलब यहां भी ये तो मतलब कौन है? वह। जो भी कुर्सियां वो खरीदेगा, तो whichever चेयर। अच्छा खरीदेगा, ध्यान देना भैया, he buys, वो खत्म हो जाएंगे।
अब वह खरीदेगा और वह खत्म भी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, दैट चेयर वुड बी डिस्ट्रॉयड, या आप कर सकते हो खत्म है, ब्रोकन, या बोल दो आप फिनिश। अच्छा भैया, जो भी मोबाइल, तो आप क्या करोगे, बीच एवर मोबाइल तुम चलाते हो, मैं चला चुका हूं, तो यू ऑपरेट, OPREAT, विच एवर मोबाइल यू ऑपरेट, काम मैं चला चुका हूं, तो मैं, टेंस कौन सा, परफेक्ट है प्रेजेंट का, तो आई हैव ऑपरेटेड। तो अभी आपको समझ में क्या आया, वॉट एवर जो कुछ, वेन एवर जब भी, जब कभी भी, वेयर एवर जहां तहां, जहां भी, हुएवर जो भी, बीच एवर जो भी, बट अंतर इसमें ये है कि जहां लिविंग रहेगा वहां हुएवर, जहां नॉन लिविंग रहेगा वहां बीच एवर। ऐसे मैं बोलता हूं जो भी मोबाइल तुम खरीद रहे हो मैंने खरीद लिया है, तो बीच एवर मोबाइल यू आर परचेसिंग, या आई हैव ब्रॉट इट, मतलब मैंने परचेज किया, आई हैव परचेज्ड इट। अभी आप इसको बोल दो कि whoever will speak good English, I will give him 100 rupees। मतलब आप समझ सकते हो कि whoever join fluent spoken, they will speak fluent English within 3 months। अगर हिंदी में जो भी फ्लुएंट स्पोकन ज्वाइन करेगा 3 महीने में अंग्रेजी बोल देगा। whoever subscribe my channel, he will speak good English within 2 months। थैंक यू सो मच। यदि समझ में आया हो तो मैं एक आपको दे देता हूँ फिर आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो आप बताइएगा क्या होगा, और इसका जो भी अंग्रेजी बोलेगा एक दिन राजा बनेगा। दूसरा देता हूं, जो भी कलम तुम खरीदोगे उसको मैं खरीद चुका हूं। थैंक यू सो मच। आप इसको स्क्रीनशॉट मार लो या नोट कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। देख लीजिए एक बार और स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं हट जाता हूं, उसके बाद हम बाय बाय बोलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।